Hello all, I am Dr. Gunjan Vishwakarma. I am a tarot card reader, spiritual healer, vastu consultant, numerologist and motivational speaker. आज से आप मेरे हिंदी मोटिवेशनल वीडियोस और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग्स इसी चैनल यानी माइंडफुल जर्नी पर देख सकेंगे। और अगर आपको मेरे इंग्लिश वीडियोस देखने हैं यानी इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग्स और इंग्लिश मोटिवेशनल लेक्चर्स, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल फूड्स फन और फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टैरो कार्ड रीडिंग्स अब मैं यहाँ पर दूंगी हिंदी में और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूंगी हिंदी में, उनके इंग्लिश वर्जन अवेलेबल होंगे आपको मेरे दूसरे चैनल फूड्स फन और फैक्ट्स पर। साथ ही मैं हूँ इंस्टाग्राम, IGTV, फेसबुक पर भी, वहां पर भी आप मेरे सभी अपलोड्स को जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरा यह नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ उनकी ब्लॉग पोस्ट भी अब से मैं पोस्ट करती हूँ। जितने भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ उनके आर्टिकल्स भी मैं अब पोस्ट करती हूँ। आप मुझे मेरे ब्लॉग पोस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर एक वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसका रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे दूसरे लिंक सभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के साथ में। तो आप मुझे इस वीडियो के साथ साथ उन सभी लिंक्स पर भी क्लिक कीजिए, विजिट कीजिए और सभी जगह मैं जो कुछ भी मटेरियल अपलोड करती हूँ उसका आप फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी टेकन के लिए मैंने स्प्रेड लगाया हुआ है। स्प्रेड आपके सामने है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज और मेरे राइट हैंड साइड पर हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज और सेंटर में है हमारे पास कनेक्शन एनर्जीज। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं आज के इस ट्विन फ्लेम एनर्जी में क्या निकल कर आता है। फर्स्ट रो पर हमारे पास द सीक्रेट इंडियन टैरो डेक से 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके सामने हैं तीनों कार्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर है 4 ऑफ लोटसेस यानी 4 ऑफ कप्स कार्ड। डिवाइन फेमिनिन साइड पर है हमारे पास 10 ऑफ एरोज यानी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और कनेक्शन पर दिया हुआ है 9 ऑफ लोटसेस यानी 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो सबसे पहले इस रो पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, इस रो पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन and what is the energy of this connection right now, यानी कि इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज कैसी हैं और कनेक्शन की क्या एनर्जी है। तो मेरे पास में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स कार्ड, 4 ऑफ लोटसेस कार्ड है, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में हम इसको 4 ऑफ कप्स कार्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं लॉर्ड शिवा हैं, पार्वती हैं, कामा है। आपको इंडियन माइथोलॉजी की स्टोरी पता होगी, जब शिव ध्यान मग्न थे और पार्वती उनसे विवाह के लिए साधना कर रही थी, उसी समय काम ने शिव भगवान को उठाने की, अपने ध्यान से हटाने की कोशिश की थी और शिव ने क्रोधित होकर काम को भस्म कर दिया था। और इसी दौरान उनकी नजर अपनी बिलव्ड जो पार्वती पर पड़ी थी और उनके अंदर पार्वती जी को से शादी करने, विवाह करने की इच्छा जागृत हुई थी। इस तरह का ये यहाँ पर हमारे पास में कार्ड है। तो ये 4 ऑफ लोटसेस 4 ऑफ कप्स कार्ड क्या बताता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के अंदर समझ में आती है वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक डिजायर है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को पा सके। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को एज अ सोल पार्टनर देखता है, एज अ डिवाइन पार्टनर देखता है और उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक प्योर लव की फीलिंग, इट इज नॉट लस्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिव ने काम को मारा है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो लस्ट फीलिंग्स थी, जो काम भावनाएं हुआ करती थी, वो इस फेमिनाइन के लिए नहीं आती। दीज फीलिंग्स आर प्योर लव फीलिंग, प्योर अनकंडीशनल लव की जो फीलिंग होती है इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन के लिए फील करता है। दीज फीलिंग्स आर नॉट लस्टफुल फीलिंग्स, दीज आर वेरी लवेबल, वेरी प्योर लव काइंड ऑफ feeling which he is feeling right now for the divine feminine। और इस वक्त में मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले शायद उसने इस डिवाइन फेमिनाइन के महत्व को नहीं समझा था, इस डिवाइन फेमिनाइन की डिविनिटी को नहीं समझा था, ये नहीं समझा था कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है या मेरा सोल पार्टनर है या मेरा मिरर सोल है, मेरा हाफ पार्ट है। लेकिन अब वो डिवाइन फेमिनाइन को कुछ इस तरह की लाइट में देखता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये फेमिनाइन दूसरी फेमिनाइन से अलग है, स्पेशल है, इसका और मेरा कहीं ना कहीं बहुत गहरा कहीं सोल कनेक्शन है। और
अब उसको इस डिवाइन फेमिनाइन को पाने की, अपनी जिंदगी में रखने की, इसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की चाहत है। और ये चाहत इस बार उसकी उस तरह की चाहत नहीं है, प्लेफुल एनर्जीज वाली चाहत नहीं। ही रियली wants to be with this divine feminine. He wants to give her respect and true love this time. एंड वॉट मोर आई कैन सी इज दैट इसको ये भी पता चला है, इस डिवाइन मैस्कुलिन को इस कनेक्शन में और इस फेमिनिन के अपनी लाइफ में आने से ये भी पता चला है कि मेरी कमजोरियां क्या है। इस फेमिनाइन ने उसको ट्रिगर किया है, उसको अपनी कमजोरियों के प्रति जागृत किया है। और अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन पहले कहीं अल्कोहल लेना या ड्रग लेना, एडिक्शन, किसी तरह के एडिक्शन इसके अंदर होंगे, या एंगर करना या प्राइड या ईगो, यानी जो भी इसकी नेगेटिव क्वालिटीज रही होंगी, जो भी इसकी वीकनेसेस रही होंगी, वो सभी वीकनेसेस इसको धीरे धीरे इस मैस्कुलिन को नजर आ रही हैं। और उसको ये भी पता है कि मेरी इन वीकनेसेस की वजह से ये फेमिनाइन मुझसे दूर हो रही है, और ये फेमिनाइन को अगर मुझे पाना है तो मुझे अपनी इन कमजोरियों पर जीत पानी होगी, इन कमजोरियों पर विजय पानी होगी। और वो ऐसी इच्छा रखता है कि वो इन सभी कमजोरियों को ओवरकम करे, वो इन सभी कमजोरियों को अवॉइड करे और किसी न किसी तरीके से इस डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में बना के रख पाए, इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजार पाए, ऐसा उसकी डिजायर है, ऐसी उसकी इच्छा है। और इस वक्त में डेफिनेटली जहां तक मुझे लगता है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है इसके साथ सेपरेशन में, इस फेमिनाइन के साथ सेपरेशन में है, तो इस वक्त कहीं की सैड है, डिप्रेस है। उसको पता है कि उसने इस कनेक्शन के ऊपर कुछ ऐसे इसने व्यवहार किए हैं जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन उससे दूर हो गई है, या डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को इससे अलग करने का डिसीजन लिया है। ये बात इस डिवाइन मैस्कुलिन को पता है, और इसको ये भी पता है कि जब तक मैं अपनी पुरानी वीकनेसेस पर काबू नहीं पाता हूं, जब तक मैं अपने आप में सुधार नहीं लाता हूं, तब तक इस फेमिनाइन का मेरी लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए इस थिंकिंग की वजह से, इस विचार की वजह से कहीं कहीं ये डिवाइन मैस्कुलिन काफी सैड है, काफी डिप्रेस है, सोच विचार में पड़ा हुआ है कि मैं कैसे इस डिवाइन फेमिनाइन को अब वापस पा सकता हूं। और जब ये डिवाइन फेमिनाइन मेरी लाइफ में थी उस वक्त मैंने इसको उतनी महत्ता नहीं दी, उस वक्त मैंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस वक्त मैंने इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। लेकिन अब मैं समझ पाता हूं, लेकिन जब तक मैं इस चीज को समझा तब तक देर हो चुकी है और ये फेमिनाइन मेरी लाइफ से अब जा चुकी है। ऐसी फीलिंग्स इस डिवाइन मैस्कुलिन को इस समय में है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्सल साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से सिग्नेचर साइंस मिल रहे हैं, कुछ अवेकनिंग कॉल्स मिल रही हैं, कुछ वेकिंग अप के लिए कॉल्स मिल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इसको कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन जिसको बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इसके अंदर इनिशिएशन हुआ है, जिसको हम ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन बोलते हैं, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग बोलते हैं। उस तरह की अवेकनिंग इस समय में इस डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आ रही है। और जितनी जितनी इसको अवेकनिंग आ रही है उतना उतना इसको पता चल रहा है कि ये मेरा कनेक्शन इस फेमिनाइन के साथ कितना स्ट्रांग था, कितना स्पेशल था, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर रिग्रेट, सैडनेस बढ़ती जा रही है कि इस इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को मैं उस समय में वो वैल्यू क्यों नहीं दे पाया जो मुझे उसको पहले दे देनी चाहिए थी। इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स इसके अंदर इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के अंदर आ रही है। उसको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मेरे पुराने जितने भी रिलेशनशिप थे, जो मेरे पुराने ओल्ड रिलेशनशिप होते थे, उनके अंदर लस्टफुल एनर्जी थी, उसमें नीड एनर्जी थी, उसमें वांट की एनर्जी थी, उसमें प्यार कहीं नहीं था या ट्रू लव कहीं नहीं था। इस मैस्कुलिन ने इस फेमिनिन के लिए जो प्यार महसूस किया है, वैसा प्यार इसने किसी और व्यक्ति के लिए कभी पहले किया ही नहीं था। और यही प्यार जो है ना इसको ट्रिगर बन रहा है। अब यही प्यार इसके अंदर सुधार करने की जो इच्छा होती है, अपने आप को बदल देने की जो इच्छा होती है, उस बदलाव का कारण बन रहा है। और यही वो प्यार है जिसने इसको इनर नोइंग, इनर विजडम की दिशा में, यानी स्वयं की तरफ मोड़ दिया है। बाहर के लोगों से बाहर की तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही थी इसकी, बाहर की तरफ इसका जो बहुत ज्यादा ध्यान था, मटेरियल लाइफ पर, कार्मिक्स पर इसका जो बहुत ज्यादा ध्यान था, वहां से कट ऑफ होकर ये रिटर्न बैक होकर अपनी तरफ, अपनी दिशा में लौट कर वापस आ रहा है। ही वॉन्ट्स टू नो हिमसेल्फ, ये अपने आप को जानना चाहता है, अपनी फेमिनाइन को जानना चाहता है, इस कनेक्शन के बारे में और जानना चाहता है, और किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक ये इस फेमिनाइन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। और उसको पता है कि इस वक्त फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर पाए, और इसलिए ये मैस्कुलिन काफी दुखी है, काफी उदास है इस समय में, क्योंकि उससे गलती हुई है और गलती का उसको अब एहसास भी हुआ है, और अब गलती के सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इसलिए ये मैस्कुलिन इस वक्त में काफी दुखी और काफी उदास है, ऐसा मुझे लगता है।
ओके और उसके बाद हमारे पास डिवाइन फेमिनाइन की साइड पे यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ एरोज कार्ड विच इज द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। इसमें जो डिपिक्टेड ये जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको पता है भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनके पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और उस वक्त में वो उनको कुछ ऐसी टिप्स देते हैं, कुछ लाइफ में आगे काम में आने वाली राज्य कैसे किया जाए, सफल जीवन कैसे जिया जाए, इस तरह की टिप्स ये समय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देते हैं। तो ये इस तरह का समय है युधिष्ठिर के लिए, पेन भी है, अपने प्रियजन से बिछड़ने का पेन भी है और उसी समय में इस पेन के समय में ही इसको सारी एक्चुअल विजडम इस व्यक्ति को मिल रही है, यानी पेन और विजडम का एक अनोखा संगम इस क्षण के अंदर है। वही चीज डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में इस समय में घट रही है। डिवाइन फेमिनाइन पेन में है, सैड है, ग्रीफ फुल एनर्जीज में है कहीं ना कहीं, कि उसको पता है कि उसका ये कनेक्शन उसके मैस्कुलिन के साथ उसका ये जो कनेक्शन था वो इट इज ओवर, ये खत्म हो चुका है। चाहे किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी किया हो, बात ये है, रिजल्ट ये है कि ये रिलेशनशिप इस समय में खत्म हो चुका है और इसका दुख डिवाइन फेमिनाइन को डेफिनेटली है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार वो डिवाइन से क्वेश्चन करती है, कई बार वो गॉड से क्वेश्चन करती है, ऐसा रिलेशनशिप क्यों दिया है, इतना पेन देने की क्या जरूरत है, अगर विजडम ही पानी थी तो क्या और तरीके से नहीं पाई जा सकती, क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही पानी थी तो क्या किसी और तरीके से नहीं पाई जा सकती, इतना पेन क्यों, इतना दर्द क्यों। इस तरह के क्वेश्चंस इस समय में डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके वो आंसर चाहती है, डिवाइन से आंसर चाहती है और डिवाइन उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा है, पर स्टिल आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन अपने ग्रीफ और सैडनेस के कारण उस लेसन को ठीक से समझ नहीं पा रही है। डिवाइन फेमिनाइन को इस बात को समझना चाहिए कि जो कुछ भी घट रहा है उसकी जिंदगी में उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट वो खुद बना कर आई है। इस तरह की जिंदगी जीने के लिए अपने आप को डिवोट करूंगी, ऐसा अपनी लाइफ के लिए वो खुद बनाकर आई है, अपनी किस्मत में ऐसा वो लिखकर खुद आई है। और ये लेसन जिस तरीके से वो इस रिलेशन में रहकर सीख सकती थी वो इसी तरीके से सीखे जा सकते थे। वो जो कुछ सीख रही है बेस्ट वे में सीख रही है, इससे बेटर कोई वे अवेलेबल नहीं था। ये बात डिवाइन फेमिनाइन को समझनी चाहिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऑफ कोर्स इस बात को समझ रही है कि ये इसी तरह से घटित होना था और इस समय में डिवाइन फेमिनाइन भले ही कंफ्यूज है, भले ही सैड है, स्टिल वो जो कुछ अवेलेबल है उसमें सोलेस, उसमें शांति पाने की कोशिश कर रही है, खुद में स्थित होकर, आत्मस्थित होकर शांति पाने की कोशिश कर रही है। जो उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप में रहकर शांति पाने की कोशिश कर रही है, आत्मज्ञान पाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बैलेंस में रखने की, और न सिर्फ बैलेंस में रखने की बल्कि खुश रखने की कोशिश कर रही है। और जहां तक मुझे लगता है कि वे डिवाइन मैस्कुलिन को तो इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी कुछ शर्तें हैं। डिवाइन मैस्कुलिन उन शर्तों को जब तक पूरा ना करे उनकी लाइफ में वो नहीं रह सकते, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ एस्टीम सीख चुकी है। डिवाइन फेमिनाइन ट्रू लव, अनकंडीशनल लव का मतलब सीख चुकी है। वो डिवाइन मैस्कुलिन से नाराज नहीं है, शिकायत नहीं करती, वो उसको प्यार करती हैं। लेकिन जिस तरीके का उसका रवैया है उस रवैये के साथ वो उसको अपनी लाइफ में इस वक्त एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती है। और इसलिए डिवाइन फेमिनाइन का पूरा ध्यान अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बनाने पर है। और इसके अलावा उसको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में जो सबसे बुरा समय था वो निकल चुका है, जिसको हम बोलते हैं ना रॉक बॉटम को टच करना। डिवाइन फेमिनाइन इस रिलेशनशिप में पेन के रॉक बॉटम को टच कर चुकी है और उसको पता है कि इस पेन से निकलने के लिए अब मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी, मुझे आगे निकलना ही पड़ेगा। जो कुछ भी मेरी मेंटेलिटी रही, सेल्फ विक्टिम मेंटेलिटी रही, मैंने खुद के साथ में ठीक नहीं किया, मेरे डिसीजन लेने के तरीके ठीक नहीं, वो सब मुझे सुधारने ही होंगे। अगर मुझे अपने पेन से बाहर निकलना है तो मुझे अपने तरीकों को सुधारना ही होगा। डिवाइन फेमिनिन इस बात को समझ रही है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ है उसमें 99% जो भूमिका रही है वो मेरी रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही है वो मेरी रही है। और इसमें अगर मुझे ठीक होना है तो खुद को ही, अपने आप को ही इसमें मुझे ठीक करने की जरूरत है। और वो अपने सारे एफर्ट अपने आप को ठीक करने में, अपने आप को सुधारने में इस समय में लगा रही है। और डिवाइन फेमिनाइन और इस समय में डिवाइन फेमिनाइन एक तरह की हीलिंग एनर्जी, क्योंकि उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए वो एक हीलिंग एनर्जी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर भी भेजती जा रही है, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव की एनर्जी, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर भी भेजती जा रही है। तो इस तरह के इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास कार्ड आता है 9 ऑफ लोटसेस कार्ड। कनेक्शन एनर्जी पर हमारे पास 9 ऑफ लोटसेस कार्ड आता है।
तो देखिए यहाँ पर भी शिवा और पार्वती बने हुए हैं, यहाँ पर भी शिव और पार्वती बने हुए हैं। तो आई थिंक कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की इच्छा है इस फेमिनिन के साथ में यूनियन में आने की, तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है। यूनिवर्स कह रहा है कि यस आई वांट यू टू बी टुगेदर, मैं आप दोनों को यूनियन में देखना चाहता हूं, आप दोनों साथ में आए, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर की तरह यहाँ 3D फिजिकल लाइफ में भी आप जी सकें, ऐसा आपको मेरी पूरी इच्छा है कि आप ऐसी यूनियन में आ सकें। लेकिन जो आपके कार्मिक बर्डन्स हैं, जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके एक दूसरे के साथ जो कर्मा बंधे हुए हैं, पहले आपको उनको तो सॉल्व करना ही होगा। आपको अपना बेस्ट वर्जन तो बनना ही होगा। डिवाइन मैस्कुलिन को अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना होगा, डिवाइन फेमिनिन को अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना होगा, तभी संभव है कि मैं आप लोगों के यूनियन का इंतजाम कर सकूं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और इसका मतलब ये भी है कि डिवाइन ये भी चाहते हैं, यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन की वजह से अपने खुद की पर्सनल तरक्की को मत रोको, अपनी जिंदगी में वो मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम सक्सेस, मैक्सिमम हाइट्स को अचीव करो जो अचीव करने के लिए आप आए हो। जो आपकी सोल की जो मैक्सिमम पावर्स है उन सभी पावर्स का इस्तेमाल करो, अपनी अपनी जिंदगी में हाईएस्ट बेस्ट अचीव करो, बेस्ट को पाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनो, और उसके बाद आप यूनाइट होते हो तो उस यूनियन की कोई वैल्यू है। अदरवाइज एक दूसरे से सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरे पर ब्लेम देने के लिए अगर आप यूनियन में आना चाहते हो तो बेटर है कि आप दोनों सेपरेट रहो, और आपकी ये यूनियन में प्रिजर्व करके रखता हूं, आपकी यूनियन में बचा के रखता हूं उस समय तक जब तक कि आप दोनों इस यूनियन के काबिल नहीं हो जाते हो। तो ऐसी एनर्जीज है फर्स्ट रो पर हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ फॉर द सेकंड रो, इस सेकंड रो पर मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आपके सामने डिस्प्लेड होंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर पेज ऑफ गैब्रियल कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन की साइड पर द हाई प्रीस्टेस कार्ड है, और द कनेक्शन पर हमारे पास 8 ऑफ माइकल कार्ड है। पेज ऑफ गैब्रियल कार्ड जिसको कि ट्रेडिशनल टैरो में हमारे पास हम इसको पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कहते हैं। इस पर लिखा है एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक, प्लेफुल, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, हालांकि उसके फीलिंग्स पर या उसके एनर्जी पर तो 4 ऑफ लोटसेस कार्ड है, ही इज वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड इनसाइड, लेकिन आउटसाइड पर, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने पूछा था इस रो पर मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज हैपनिंग इन द 3D लाइफ ऑफ दिस डिवाइन कपल, या फिर उनकी ओरिजिनल लाइफ में, उनकी जो 3D लाइफ है, उनकी जो फिजिकल लाइफ है, उस फिजिकल लाइफ में इस वक्त में वो क्या कर रहे हैं, कैसा डील कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एनर्जी ये आती है एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्लेफुल। तो यस, जो डिवाइन मैस्कुलिन है हालांकि वो अंदर से भले ही टूटे हुए हैं, अंदर से भले ही सैड और डिप्रेस है, लेकिन अपनी फिजिकल लाइफ में वो काफी एनर्जेटिक और ब्रेव बिहेव कर रहे हैं, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। 2-3 बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि डिवाइन फेमिनिन उनकी साइड पर जो अनकंडीशनल लव भेज रही है, भले ही वो कांटेक्ट में नहीं है, पर एनर्जेटिकली डिवाइन फेमिनिन उनको एक अनकंडीशनल लव जो भेज रही है ना, उस लव की पावर वो फील कर पा रहे हैं। उनको पता है कि ये डिवाइन फेमिनिन उनके कांटेक्ट में रहती है या नहीं रहती। इस डिवाइन फेमिनिन का प्यार मेरे लिए अनकंडीशनल है, और उस प्यार की डेप्थ, उस प्यार की वार्मथ, उस प्यार की सॉफ्टनेस को, ये जो फीलिंग आ रही है ना, एनर्जेटिक फीलिंग, इसकी वजह से इन डिवाइन मैस्कुलिन की ये पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी सकारात्मक है। इनको ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फिर से हासिल कर लेंगे, वो इस डिवाइन फेमिनिन को फिर से हासिल कर सकेंगे, और इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से ये काफी एनर्जेटिक है, काफी एक्टिव है, और ये अपनी जिंदगी में अपने आप को साबित करके दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इनकी डिवाइन फेमिनिन के लायक बनने के लिए ये खूब मेहनत कर रहे हैं, करियर में मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में ये मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इनके अंदर की जो प्लेफुल एनर्जीज थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। स्टिल मैंने कहा था, इनको ये बातें अब पता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की कमियां क्या हैं, प्लेफुलनेस इनकी कैरेक्टर की कमी है, ये बात इनको पता है, और ये इस पर अब इसको अवॉइड करने की, इसको ठीक करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी साइड पर दूसरी फेमिनाइज आती रहती होंगी या इनको ट्राई करने की कोशिश करती रहती होंगी, लेकिन इनका पूरा ध्यान इस वक्त में अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर है, न कि दूसरी किसी और फेमिनाइन पर। ओके, एंड
ये किसी न किसी तरीके से अपनी फेमिनाइन को विन बैक करने के लिए कटिबद्ध हैं कि आई विल गेट बैक दिस फेमिनाइन, इस तरह की एनर्जी है। और इस बात को ये किसी को नहीं बता रहे हैं, और इनके अंदर की जो सैड एनर्जी है इसको ये बिल्कुल भी बाहर जाहिर नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी और को जाहिर कर रहे हैं, ना ही ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ये बात जाहिर कर रहे हैं। ये काफी स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रांग बिहेव करने की, ब्रेव बिहेव करने की, एक्टिव और हैप्पी बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से इनको पता है कि देयर इज समबडी हु ट्रूली लव्स देम, कि एक न एक बंदा ऐसा दुनिया में है जो उनको बहुत प्यार करता है, जो उनको सच्चा प्यार करता है। और ये जो खुशी की फीलिंग है ना, ये जो मजबूती, ये जो स्ट्रेंथ इनको मिलती है ना, ये इनको उस प्यार से मिलती है, उस अनकंडीशनल लव से मिलती है। आप इस फिगर में आप देख सकते हैं ये मैस्कुलिन इतना हैप्पी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है क्योंकि पीछे एक फेमिनाइन फिगर है। इसको ये भले ही उस फेमिनाइन फिगर की तरफ देखता नहीं है, पर इसको पता है यस देयर इज समबडी बिहाइंड मी। एक व्यक्ति का प्यार, एक व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहती है। इस फीलिंग की वजह से ये मैस्कुलिन 3D में काफी एक्टिव है, एनर्जेटिक है और अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस फेमिनाइन को वापस पालेगा। और डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर तो हमारे पास इससे ज्यादा बेहतर कार्ड आ ही नहीं सकता, द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मोड में है, हाई प्रीस्टेस मोड में। हाई प्रीस्टेस होने का मतलब है वो अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत अधिक कनेक्टेड है, वो डिवाइन या स्पिरिचुअलिज्म के साथ बहुत अधिक कनेक्टेड है। शी इज अ हाई वैल्यू वुमन, उसने अपने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसने अपनी हाई बाउंड्रीज सेट की हैं। उन हाई बाउंड्रीज में कोई भी इंसान बिना उसकी परमिशन के कदम नहीं रख सकता। कोई भी व्यक्ति लॉ और इंटेंशन के साथ, खराब इंटेंशन के साथ उसके फील्ड में अब कदम नहीं रख सकता। इस तरह के एक हाई लेवल पर इसने अपने आप को स्थापित किया। और इस वक्त में इस फेमिनाइन की साइकिक इनसाइट्स खूब बढ़ी हुई हैं और इन साइकिक इनसाइट्स की वजह से ही मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है और मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, इसको फेमिनाइन एग्जैक्टली पिकअप कर लेती है। भले ही वो मैस्कुलिन को देखती नहीं, वो चेज नहीं करती, बात नहीं करती, कनेक्शन में नहीं है, पर मैस्कुलिन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस सब की जानकारी इस फेमिनाइन को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ इधर उधर की जानकारी लिए इसको ऑलरेडी पता है। इसको अपनी इनर नोइंग से पता है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मेरे बारे में क्या सोचता है और जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है वो उस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। एवरीथिंग शी नोज अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन। और हाई प्रीस्टेस कार्ड का भी मतलब है कि वो अपने मैस्कुलिन को बिल्कुल चेज नहीं करती, बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देख रही। उसका पूरा ध्यान अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर है, अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करने पर है, सफलता पाने पर है, अपने आप को बैलेंस बना के रखने पर है। हाई प्रीस्टेस दूसरों की, हो सकता है वो दूसरों की हेल्प कर रहे हो, किसी न किसी तरीके से दूसरे लोगों के साथ वो हेल्प कर रहे हो, समाज सेवा कर रही हो, सोशल वर्क कर रही हो, लाइट वर्क कर रही हो, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होते हुए भी शी कंप्लीटली नोज कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके। और उसके बाद में हमारे पास में कार्ड आता है 8 ऑफ माइकल कार्ड, जो कि कनेक्शन पर कार्ड है। और यस, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं इस स्प्रेड को दोबारा लगाऊंगी, इंग्लिश रीडिंग करने के लिए लगाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि और नए मैसेजेस निकल कर आएंगे, क्योंकि जब भी हम एक स्प्रेड को एक बार पढ़ते हैं तो हमारे पास मैसेजेस निकल कर आते हैं। और अगर हम उसी स्प्रेड को दूसरी बार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ मैसेजेस रिपीट होते हैं और कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल नए निकल कर आ जाते हैं। तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को देखें। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश वर्जन को भी देख सकते हैं। और आप ये ना सोचें कि इन्हीं कार्ड्स के साथ में हिंदी में कुछ और मैसेजेस दिए थे और इन्हीं कार्ड्स के साथ अब इंग्लिश में कुछ और बोला जा रहा है। डिपेंड करता है इस वक्त में मुझे इस स्प्रेड के साथ में क्या मैसेज मिल रहे हैं, और दोबारा जब मैं इस स्प्रेड को रिपीट करूंगी, इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगी, हो सकता है 70-80% मैसेजेस तो वही निकल कर आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर स्प्रेड है तो एनर्जी तो वही रहेगी। स्टिल कुछ मैसेजेस ऐसा हो सकता है कि हिंदी रीडिंग के अंदर आपको जो मिलेंगे वो इंग्लिश रीडिंग में वो मैसेजेस नहीं मिलेंगे, और इंग्लिश रीडिंग में जो मैसेजेस मिलेंगे वो आपको हिंदी रीडिंग में नहीं मिलेंगे। तो ये फायदा है अगर आप दोनों लैंग्वेजेस पर आप समझते हैं, दोनों लैंग्वेजेस को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए 2 बार इसी रीडिंग से गुजरने का आपको अब अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इसको हिंदी में देख लीजिए और उसके अभी इसको रीड करने के कुछ देर बाद में मैं फिर इसको इंग्लिश में बनाऊंगी, तो आप वहां इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। और दोनों रीडिंग्स को
वीडियो शूट करने के बाद में मेरे जो टीम है वो उस रीडिंग को सुन के फिर से उसकी कंटेंट राइटिंग करती है कि मैंने क्या बोला था। तो उसकी कंटेंट राइटिंग होगी और उस कंटेंट राइटिंग के ऊपर ब्लॉग पोस्ट बनेगा, जिसको फाइनली एडिट मैं ही करती हूँ, उसका फाइनल एडिटिंग तो मैं ही करती हूँ। तो वो ब्लॉग पोस्ट में फिर से जब तीसरी बार मैं उसको रिफाइन करूंगी कि इस ब्लॉग पोस्ट में क्या लिखे जाना चाहिए, तो हो सकता है उस वक्त में रिफाइनमेंट करते समय और नए मैसेजेस निकल कर आ सकें। तो इस स्प्रेड को बहुत अच्छी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से डीपली समझने के लिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के ज्ञाता हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हिंदी में देखिए, आप इंग्लिश में देखिए और आप इसके ब्लॉग पोस्ट को भी पढ़िए। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं जब एक रीडिंग कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं कुछ देर वो स्प्रेड जैसे यही लगा हुआ है, मैं इसको फिर से अगर देखती हूँ तो मुझे इसमें और मैसेजेस निकल आते हैं, और मैसेजेस नजर आते हैं। इसी चीज से मुझे ये, और मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि चैनलिंग क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेजेस में होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मैसेज हिंदी की चैनलिंग करते समय आते हैं मुझे, और कुछ मैसेजेस जब मैं इंग्लिश चैनलिंग कर रही होती, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करते हैं, तो उन लोगों के लिए जब मैं चैनलिंग करती हूँ तो कुछ डिफरेंट तरह की चैनलिंग आती है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक ही स्प्रेड की इंग्लिश चैनलिंग करूंगी, एक ही स्प्रेड की, उसी स्प्रेड की हिंदी चैनलिंग करूंगी, और उस जो भी चैनलिंग हुई है दोनों चैनलिंग को मिलाकर एक कॉमन ब्लॉग पोस्ट भी बनाऊंगी, ताकि जो स्प्रेड निकलकर सामने आया उसकी कंप्लीट एनर्जी, उसकी कंप्लीट समझ मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा सकूं। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। मैं चाहती हूँ कि इस रीडिंग के अंदर जितने जितने मैसेजेस निकल कर आ सकते हैं, चाहे वो हिंदी में निकल कर आ रहे हो, चाहे वो इंग्लिश में निकल कर आ रहे हो, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट में निकल कर आ रहे हो, वो सारे के सारे मैसेजेस आप तक पहुंच जाएं। हालांकि मैंने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं इस चैनल पर, लेकिन दूसरे चैनल पर कमेंट्स ऑन है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर आप कमेंट दे सकते हैं। मेरे ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट ऑन है, आप चाहे तो वहां जाकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है, मेरे किए हुए चेंजेस, मेरे लगाए हुए एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस पर थम्स अप दीजिए, उनको लाइक कीजिए, तो मुझ तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरे किए हुए प्रयास मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। ओके, और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 8 ऑफ माइकल कार्ड है। 8 ऑफ माइकल का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, अपनी सीमित दायरे में से बाहर निकलो। यूनिवर्स कह रहा है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने सीमित दायरों में से बाहर निकलो। आपको जितना लगता है आप जो अचीव कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा आप पा सकते हो, उससे कहीं ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। एक्सपांड हो, बढ़ो, विस्तृत हो, विस्तार करो। इस तरह की जो मैसेज है वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को इस समय में यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। हालांकि ये मैसेज जो है वो डिवाइन फेमिनाइन ज्यादा गेन कर पा रही, क्योंकि वो हाई प्रीस्टेस मोड में, क्योंकि उसका इंट्यूशन डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसलिए क्योंकि आई एम ऑल्सो अ डिवाइन फेमिनाइन, तो बार बार मेरे अंदर ये मैसेज आ रहा था, बार बार मुझे ऐसा लग रहा था एक्सपांड होने के लिए मुझे कुछ एक्सपांशन करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है। और मैं लगातार इसी उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ कि मैं और क्या करूं, मैं और क्या करके दूं। और उसी का ये नतीजा है कि ये रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि ओके, एक ही स्प्रेड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, और इनको कोशिश करो कि आप इनको हिंदी में भी डिलीवर करो, आप इनको इंग्लिश में भी डिलीवर करो, और आप इनको राइटिंग में भी डिलीवर करो, ताकि जितना जितना मैसेज हम निकाल कर देना चाहते हैं या जितने जितने मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं वो मैं सारा का सारा डिलीवर कर पाऊं। तो यहाँ पर एक्सपांशन का मैसेज था, और इसी मैसेज के चलते शायद मुझे लगता है कि मेरा भी एक्सपांशन हुआ है, मेरे रीडिंग्स का भी एक्सपांशन हुआ है, और मैं अब अधिक ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों की संख्या तो कम है, तो हिंदी भाषी लोग भी इस रीडिंग का फायदा ले सकें। जो अंग्रेजी समझते हैं वो लोग भी इस रीडिंग का फायदा ले सकें, और जो यूट्यूब नहीं देखना चाहते, जो वीडियो नहीं देखना चाहते, जो रीडिंग करते हैं, वो रीडर्स तक भी मेरी वीडियो की जो पोस्ट है वो राइटिंग में पहुंच सके। इस तरह से मैंने अपने आपको एक्सपांड करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैसेज आया है एक्सपांशन का, और यही मैसेज मुझे काफी दिनों से मिल रहा है अपने लिए। और मेरे साथ जो डिवाइन फेमिनाइन्स कनेक्टेड है उनमें से भी एक दो ने मुझे मैसेज करके कहा था कि हमें डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अपने करियर पर, अपनी सक्सेसफुल लाइफ को बनाने पर ध्यान दो। तो ये मैसेज अब यहाँ पर भी है, ये मैसेज मेरे पास पर्सनल भी है, ये मैसेज मुझसे जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनाइन्स के पास भी है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि डिवाइन इस समय में गाइड कर रहा है कि अपनी सीमित दायरों से बाहर निकलो, अपने आप को फ्री करो। और मैस्कुलिन भी इस
इनडायरेक्टली ले रहा है, क्योंकि वो भले ही ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं पा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली ही इज एक्टिव, ही इज एंथुसियास्टिक, उसको लग रहा है मैं कुछ अचीव करूं, आई गो एंड आई सक्सीड। और फेमिनाइन को भी ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा करके दूं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो ये मैसेज यहां से निकल कर आ रहा है, इसकी कंफर्मेशन यहाँ पर होती है। और डिवाइन इनको ये कह रहा है कि डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, सपोर्ट तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, तो तुम प्लीज डरो नहीं। खोल दो दरवाजे, खोल दो दायरे, बढ़ जाओ अपनी सीमाओं के बाहर, तुम्हें बहुत कुछ दिया जाएगा, तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पर ये 3D के अंदर हो रहा है। और इस एनर्जी को कहीं ना कहीं ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों गेन भी कर रहे हैं और अपने अपने दायरों से बाहर निकलकर अपने अपने फ्रीडम में, अपनी अपनी सक्सेस में टैप इन भी कर रहे हैं, एंटर भी कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे थर्ड रो। थर्ड रो पर हमारे पास में 3 कार्ड्स है। ये मैंने लिया है द पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स के तीनों ऑरेकल डेक के ये तीनों कार्ड्स हैं। पेशेंस कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर, और ट्रस्ट कार्ड है कनेक्शन एनर्जीज पर। और द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड फॉर दिस रो, what messages the divine masculine wants to convey to his divine feminine। divine masculine अपनी divine feminine को क्या मैसेज देना चाहता है, divine feminine अपने masculine को क्या मैसेज देना चाहती है, और जो यूनिवर्स है उसकी ओर से दोनों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो पेशेंस कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को क्या मैसेज देना चाहता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को ये मैसेज देना चाहता है, मैं आपके साथ अब धैर्य के साथ पेश आना चाहता हूं। मैंने जो पिछली बार जो गलतियां करी, जो कुछ भी मैंने रॉन्ग डीड्स करे, अपने गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया या मैंने लड़ाई झगड़ा किया, अब नहीं, अब मैं आपके साथ धैर्य के साथ में पेश आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी जगह मेरी लाइफ में क्या है, और आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी क्या वैल्यू है। मैं इस वैल्यू को अब समझता हूं, और इसलिए मेरी पुरानी गलतियों को भी मैं समझ रहा हूं, और मैं ये भी समझता हूं कि मेरी गलतियों के कारण ही, मेरे रॉन्ग डिसीजंस के कारण ही आपने अपना कदम पीछे खींचा है, और मैं भी अब तैयार हूं एक कदम पीछे हटकर आपका इंतजार करने के लिए। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को रेडी नहीं कर लेता आपके लिए, जब तक मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसम्यूट नहीं कर देता, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को निकाल नहीं देता, अपने वीकनेसेस पर काबू नहीं पाता, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर नहीं दिखाता, तब तक मैं काबिल भी नहीं हूं कि मैं आपके जैसे इंसान के साथ कनेक्ट रह पाऊं। और इसलिए मैं अब धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा, और मैं आपका इंतजार करूंगा। और जब तक आप अलाउ ना करें, जब तक आप अपनी तरफ से अलाउ ना करें, तब तक मैं अपनी जगह पर बना रहकर अपना बदलाव करता रहूंगा, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता रहूंगा, और दूर से ही आपको मैं लविंग एनर्जी सेंड करता रहूंगा। ऐसे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। और डिवाइन ये भी कह रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन ये भी कह रहा है कि मैं इसलिए भी धैर्य के साथ वेट करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है डिवाइन टाइमिंग पर। जब जो इस चीज के होने का समय होगा, जब इस यूनियन का सही समय आएगा, तब ये यूनियन सर्व कर दी जाएगी। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस भी उनमें से एक है, ट्रू लव उसमें से एक है, और मैं उन सब चीजों, मुझे भी पता है कि उन सब चीजों पर बदलाव लाने के लिए मुझे भी समय की जरूरत है। तो यस, आप पीछे हटकर मुझे जो समय दे रहे हैं, उस समय का मैं सदुपयोग करूंगा, और उस समय का मैं अपने अंदर बदलाव लाने के लिए उसका उपयोग करूंगा। ओके। और डिवाइन फेमिनाइन इसके अंदर क्या मैसेज दे रही है? डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज है। डिवाइन फेमिनाइन ये कह रही है कि इस लाइफ टाइम में आप और हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिले थे। मैं और आप एक दूसरे से इसलिए मिले थे ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सके, हम अपनी अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें, और हम एक दूसरे को ट्रिगर करके एक दूसरे की अपनी अपनी कमजोरियों को हम पहचान सके। इस तरह का सोल कनेक्शन ये है। मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मुझ में वो बदलाव जो आने चाहिए थे वो आ चुके थे, क्योंकि वो अभी हाई प्रीस्टेस मोड में है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो बदलाव आने थे, वो बदलाव उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं। तुम्हें वक्त की जरूरत है, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इनिशिएशन हो चुका है। तुम स्पिरिचुअलिज्म में एंटर कर रहे हो।
हो, लेकिन ये बदलाव अभी इतना नहीं है कि मैं तुम्हारी दिशा में हाथ बढ़ा सकूं या तुमको अपनी लाइफ में इस समय में एक्सेप्ट कर सकूं। इसलिए मैं तुमको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए समय देती हूँ, टाइम देती हूँ। मैं भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रही हूँ जब मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिनिटी अभी स्टिल शी इज इन ट्रांसफॉर्मेशन मोड। मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, आप भी ट्रांसफॉर्म होइए, और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब हम दोनों ही शायद एक हो जाएंगे। मैं इस बात पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, और इस समय में मैं अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आपके लिए अनकंडीशनल लव और स्पेस को होल्ड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आपको वो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस मिल सकें जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस समय में जरूरी हैं। इस तरह के मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन देना चाहती हैं। और उसके बाद द ट्रस्ट कार्ड हमारे पास में, तो यूनिवर्स उनको कह रहा है कि विश्वास रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो समय चाहिए वो समय आप दोनों को देने की जरूरत है। वही ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी कमी है उसी की वजह से ये सेपरेशन है, इसलिए विश्वास रखो। अगर आप दोनों के बीच का सोल कनेक्शन है जो कि ट्रू कनेक्शन है, वो कभी नहीं टूटेगा। अपने अपने आप पर काम करो, अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, और विश्वास रखो कि जिस समय में ये यूनियन प्रोवाइड किए जाने के आप लायक हो जाओगे, उस समय पर ये यूनियन आपको दे दी जाएगी। ओके, और इस पर भी ट्रस्ट करो कि अगर आप अपने सीमित दायरों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। और आप दोनों को अपने अंदर की आवाज को सुनते रहना, अपनी डिवाइन वॉइस को, अपनी इनर वॉइस को आपको सुनते रहना है, और आपको लगातार निरंतर पॉजिटिव रहते हुए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी जिंदगी में सफलतम मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते रहनी है, हम मुझ में विश्वास रखते हुए। तो ये थी आज की हमारी ट्विन फ्लेम रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी इसी रीडिंग का इंग्लिश वर्जन बनेगा, इस रीडिंग का ब्लॉग पोस्ट बनेगा, लिंक आपको वीडियो में दिए जाएंगे, क्योंकि मैं एक साथ तीनों चीजों को रिलीज करने वाली हूँ। ब्लॉग पोस्ट को रिलीज करूंगी, उसी टाइम में इस वीडियो को रिलीज करूंगी, और इसी टाइम में इसके इंग्लिश वर्जन को रिलीज करूंगी। तो आपको एक साथ ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस रीडिंग को देखने के बाद इंग्लिश वर्जन देखिए, ब्लॉग पोस्ट को पढ़िए, और मैंने इतनी ढेर सारी जो मेहनत की है उसका प्लीज मुझे इतना सा रिवॉर्ड दीजिए कि इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।